कि क्या लालू यादव शिबू सोरेन के राह पे जा सकते हैं? हेमंत सोरेन को जिस तरीके से शिबू सोरेन ने कमान अपना दिया, क्या लालू यादव वो कर सकते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव के पोस्टर से लालू यादव का फोटो हटा हुआ है, ये क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक्चुअली आप देखें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ये क्लियर कट आरजेडी में मैसेज देना चाहते हैं कि अब आरजेडी पर पूरी तरह से पकड़ उनकी है। लालू प्रसाद यादव का नेतृत्व तो कहने के लिए जरूर है, लेकिन अब पार्टी पर पकड़ उनकी है और वो लोगों के बीच में मैसेज देना चाहते हैं कि अब जो आरजेडी सत्ता में आएगी वो नई आरजेडी होगी, वो आरजेडी सबकी होगी, वो A to Z की पार्टी होगी, वो माई बाप की पार्टी होगी। तो इस बात को आप समझने का प्रयास करिए कि पहले जो लालू प्रसाद यादव के समय में कहा जाता था माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, तेजस्वी यादव इससे बाहर निकलना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि मुस्लिम यादव का ही समीकरण नहीं, तमाम जातियों का समीकरण है, A to Z का समीकरण है। और दूसरा, पोस्टर से पिता का चेहरा गायब होने का सीधा मतलब यह है कि लालू यादव अपनी पार्टी को उस परछाई से निकालना चाहते हैं जिस परछाई के जरिए उनकी पार्टी पर आरोप लगता है जंगल राज का, क्योंकि जंगल राज एक ऐसा बड़ा तमगा है जो कि लालू प्रसाद का पीछा नहीं छोड़ता है। और जब जब आरजेडी प्रयास करती है कि सत्ता में आया जाए तो जंगल राज का तमगा इतना जबरदस्त तरीके से उनके साथ जोड़ा जाता है कि कई सारे वोटर्स भाग खड़े होते हैं। आरजेडी सत्ता के मुहाने तक तो पहुंच जाती है लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाती है, सत्ता तक पहुंच नहीं पाती है। तो इसलिए तेजस्वी यादव टेक्टिकली ऐसा कर रहे हैं और एक मैसेज यूथ में, युवा में देना चाहते हैं कि देखिए, अब की जो पार्टी है वो तेजस्वी यादव की पार्टी है। तेजस्वी यादव यंग हैं, डायनेमिक हैं, विजनरी हैं और वो बिहार को नए सिरे से लीड करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव सबकी पार्टी बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ 2 जाति तक सिमटे हुए रहना नहीं चाहते, इसलिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अब पोस्टर पे तेजस्वी यादव का चेहरा हो। और दूसरी बात, वो ये भी चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं में, वोटर्स में ये मैसेज जाए कि तेजस्वी यादव ही असली नेता आरजेडी के। अगर पिता का चेहरा लगता है तो निश्चित तौर पर, मैंने आपको कहा ना कि बात ये हो जाती है कि इनके राज में तो जंगल राज था। मैंने कई जगह पर कहा भी है कि उनके दरमियान शहाबुद्दीन, तस्लिमुद्दीन, एक से एक बड़े हीरो, कई सारे हीरो, दादा, बाहुबली का वर्चस्व था सूबे के अलग अलग एरियाज में। तो लालू यादव का बखान उस लिहाज से भी होता है और उनको उस लिहाज से भी याद किया जाता है। शिल्पी गौतम हत्याकांड, कई तरह की ऐसी बात, चंपा विश्वास, बहुत तरह के एक IAS ऑफिसर के पूरे परिवार के साथ कैसे गलत किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि आरजेडी के लिए शर्मिंदगी का सबब बनती है। तेजस्वी यादव ये बताना चाहते हैं कि अब ये नई आरजेडी है, नई आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव जो कहेंगे वही होगा। और कल देखिए, दिलचस्प बात ये हुई, मीसा भारती ने नीतीश कुमार को लेकर के एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिया। शाम आते तक तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नहीं, अब सीधे लड़ाई चुनाव में होगी। मतलब तेजस्वी यादव ये टेक्टिकली भी ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन इसका बहुत साफ मतलब है कि तेजस्वी जो चाहेंगे वही होगा। तेजस्वी पार्टी का चेहरा है, तेजस्वी अब नीतीश कुमार के साथ अलायंस नहीं चाहते हैं। जबकि इसको बहुत दूसरे तरीके से भी देखा जा रहा है। वो ये देखा जा रहा है कि पिता दरवाजा खोल रहे हैं, तेजस्वी अलग पोस्चरिंग कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार नहीं आएंगे तो तेजस्वी कहेंगे हम लेने को ही तैयार नहीं थे। पिता इसलिए बोल दे रहे थे क्योंकि मीडिया वाले बार बार एक ही सवाल करते हैं तो बोल दे रहे थे, लेकिन मीसा भारती कुछ बोल रही हैं, लालू प्रसाद कुछ बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव बिल्कुल अलग बोल रहे हैं। सवाल एक ये है इससे जुड़ा कि लालू प्रसाद यादव हो चाहे मीसा भारती हो, पिछली बार लालू प्रसाद यादव जब बोले तो मीसा भारती ने उसको अलग किया कि ठीक है, पिताजी हैं और उनके सहयोगी नीतीश कुमार बोल सकते हैं। अब मीसा भारती भी बोल रही हैं कि आ सकते हैं। तेजस्वी यादव कई जगह पे ऐसे सॉफ्ट दिखते हैं नीतीश कुमार को लेके, उनको अंदर अंदर से ऐसा लगता है कि वो भी चाहते क्या जाएं। क्या चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और पूरी आरजेडी को ये डर है कि नीतीश कुमार अगर उस खेमे में रहेंगे तो हमें नुकसान होगा या वो जीत जाएगी, हम फिर से हार जाएंगे? कॉन्फिडेंट नहीं है, जैसे पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बनती है बीजेपी के बाद और
दिखता है कि आरजेडी के पास वोट है और 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है, तेजस्वी यादव दावे करते हैं, तो इस लिहाज से तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंट होना चाहिए या लालू यादव कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इस बार तो हम सरकार बना ही लेंगे? देखिए, एक बात आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव व्यवहारिक राजनीति को समझते हैं और वो जानते हैं कि बिना नीतीश के सरकार में आना संभव नहीं है। ये इस बात को समझ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार के पक्ष का 14% वोट इस बात का प्रमाण है कि दुनिया लाख कहते रहे नीतीश टायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, पर नीतीश कुमार का वोट बैंक इंटैक्ट है। लालू प्रसाद इस बात को समझते हैं, इसलिए लालू प्रसाद बार बार न्योता दे रहे हैं। लालू प्रसाद जानते हैं कि अगर ये लोग वर्तमान स्वरूप में एक साथ लड़ गए तो 50 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप इधर सुनेंगे बीजेपी या एनडीए के घटक दल कहते हैं कि हम 225 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तो 225 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, अगर 220 भी लाते हैं, 215 भी लाते हैं, तो यहाँ कितना बच जाता है? 215 लाते हैं तो 28 बच जाता है। आप 2010 याद करिए, 22 सीट पर आरजेडी सिमट करके रह गई थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इन दिनों कांग्रेस भी अलग राह अलाप रही है। कांग्रेस एक अलग गठबंधन बनाने का प्रयास कर रही है, जो कि हम अपने अगले शो में बताना चाहेंगे आपको। कांग्रेस क्या चाह रही है, कांग्रेस क्यों दही चूड़ा का भोज भी अलग कर रही है। आरजेडी का अलग भोज था, कांग्रेस का अलग भोज था। 18 तारीख को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी संविधान बचाओ को लेकर के बात करेंगे, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के बात करेंगे, पर आरजेडी का नेता वहां मौजूद नहीं होगा। तो ये बात समझिए, कांग्रेस अलग रास्ते पर क्यों चलना चाह रही है और कांग्रेस के दिमाग में चल क्या रहा है। कांग्रेस के स्कीम ऑफ थिंग्स में नीतीश कुमार क्यों इंपॉर्टेंट हो गए, ये भी जानिए। ये पूरा न्यूज हम अपने अगले शो में बताने जा रहे हैं कि बिहार में एक अलग तरह के अलायंस बनने की बात भविष्य को देखते हुए क्यों शुरू हो गई है और अंदर खाने कैसे काम चल रहा है और इस पर कौन कौन लोग हैं। पप्पू यादव काम कर रहे हैं और कई शकील अहमद काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें चल रही है, पर लालू यादव को लगता है कि नीतीश अभी भी इंपॉर्टेंट है, नीतीश हमारे पास आना चाहिए। तेजस्वी यादव को लगता है कि नहीं, अब हम उप मुख्यमंत्री के पद पर काम नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को लगता है कि लालू यादव के साथ बातचीत करना अब ठीक नहीं है। अगर हम पाला बदले भी तो एक अलग तरह का अलायंस हो। वो अलायंस क्या होगा वो हम बताने जा रहे हैं, अगले शो में बताएंगे। पर आप इतना जान लीजिए कि जो अभी भी दिख रहा है वो पक्का और पुख्ता नहीं है। भले ही सब लोग एक साथ मिलकर के मीटिंग कर रहे हैं, आज एक जिले से मीटिंग की शुरुआत हो रही है, एनडीए की मीटिंग, पर हम आपको बता दें कि चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। इस बात को जान लीजिए, ये तमाम समीकरण इक्वेशन बन रहे हैं। पर तेजस्वी यादव को लग गया है कि अगर हमें अकेले भी लड़ना पड़ा, लेफ्ट के साथियों के साथ लड़ना पड़ा, तो हम लड़ेंगे, पर कांग्रेस के दबाव में नहीं आएंगे। और नीतीश कुमार आएंगे नहीं आएंगे इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अब लड़ाई लड़नी है और नीतीश कुमार से भी लड़नी है, और जो हमारे विरोध में एनडीए लड़ेंगे उनसे भी लड़ना है। हमें जनता के बीच में जाना है, उनका विश्वास हासिल करना है, और इस कवायद में अगर हम सफल हो गए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हमें मिल जाएगी।